अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा हार्मोन के सिलसिले में आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हम दोबारा न्यूट्रिएंट्स की तरफ वापस जाएंगे। उसमें हम फिर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज जो आखिरी लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब प्लांट एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि सैलिनिटी ड्राउट या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर को फेस करते हैं तो वो कैसे, कौन से हार्मोन है जो प्लांट को हेल्प करते हैं एबायोटिक स्ट्रेस को कोप करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि बायोटिक स्ट्रेस जब प्लांट पे आती है तो वो कौन से हार्मोन है जो प्लांट को बायोटिक स्ट्रेस को फेस करने में हेल्प करते हैं। इसमें बायोटिक स्ट्रेस थोड़ा सा हम डिफाइन कर लें। बायोटिक स्ट्रेस में प्लांट पे जब भी किसी कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है, जैसे कीड़े मकोड़े पत्ते खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, या जब प्लांट पे कोई वायरस अटैक करता है या कोई फंगस अटैक करती है या कोई बैक्टीरियल बीमारी का हमला होता है, तो प्लांट के अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे ही है जैसे जब हम ह्यूमन बीइंग्स में कोई वायरल बीमारी जैसे ये कोविड का अटैक है, तो इसमें जब वायरस या बैक्टीरिया कोई एक्सटर्नल बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो हमारे सेल उसके खिलाफ फौरी तौर पे एक जंग या वॉर शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी उन वायरस के जो एक्सटर्नल बॉडीज हैं या वायरस बैक्टीरिया है उसको किल नहीं करेंगे, तो वो जो वायरस या बैक्टीरिया है वो हमारे सेल्स को किल कर देगी। तो इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाता है और हमें पता भी नहीं होता। इसी तरह प्लांट के अंदर हार्मोन्स ये काम सर अंजाम देते हैं कि जैसे ही प्लांट पे किसी बीमारी का हमला होता है तो प्लांट फौरी तौर पे अपने जो हार्मोन्स की मिकदार है जो इस काम के लिए बने हैं उनकी मिकदार बढ़ाना शुरू कर देता है, ताकि उस डिफेंस के साथ उस बीमारी के साथ या उस इंसेक्ट के साथ जो है लड़ाई की जा सके। तो इसमें जिस्मोनिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। तो जब भी प्लांट पे किसी कीड़े मकोड़े का अटैक होता है या किसी पैथोजन का अटैक होता है तो प्लांट बड़ी मिकदार में जास्मोनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इस स्लाइड में आपको राइट साइड पे एक तस्वीर नजर आ रही होगी। इसमें लेफ्ट साइड पे आप देखें तो वाइल्ड टाइप प्लांट्स हैं और राइट साइड पे एक म्यूटेंट है उसी प्लांट की जो जास्मोनिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करती। तो आप देखें कि जब इस पे किसी फ्लाई का अटैक किया गया तो राइट साइड पे आप देखें कि जो वो म्यूटेंट जिसमें जस्मोनिक एसिड नहीं बना था तो वो बिल्कुल उनके जो पौधे हैं वो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं तकरीबन। उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जबकि लेफ्ट साइड पे आप देखें जिसमें आप हमने उन्होंने कोई जेनेटिक या कोई म्यूटेशन चेंज नहीं की, तो वो जास्मोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उसमें आप सिर्फ देखें कि ऊपर वाला एक पत्ता डैमेज है, बाकी तमाम प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी है। तो बेसिकली जब अटैक होता है तो प्लांट जस्मोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। वो जो जस्मोनिक एसिड हार्मोन है वो फिर प्लांट के अंदर डिफरेंट किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट करता है, ताकि उसका जो है उसको जो इंसेक्ट है या जो पैथोजन है उसको किल किया जा सके। जस्मोनिक एसिड जो है वो जब प्रोड्यूस होता है, जस्मोनिक एसिड फिर जाके प्लांट के अंदर कुछ ऐसे जीन्स एक्टिवेट करता है जो कि फिर ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि टॉक्सिक होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है। तो उनकी जो बेसिकली कह लो कोई उस टॉक्सिन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोस्टली जो है वो प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट के अंदर जो प्रोटीएज एंजाइम है उसको वो जाके ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो है वो मर जाता है। ठीक है। बेसिकली जास्मोनिक एसिड जो है ये ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है प्लांट के अंदर जो जहरीले होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। जैसे आपको पता ही है कि जैसे बीटी कॉटन है या बीटी के जितने भी प्लांट्स हैं उसमें, इन तमाम प्लांट्स में इनका ये प्लांट का इंटरनल अपना मैकेनिज्म नहीं है। हमने उसमें क्या किया हुआ है कि हमने एक सॉइल बैक्टीरिया से एक ऐसा जीन उठा के प्लांट के अंदर डाल दिया है जो जीन्स जो है वो ऐसी प्रोटीन बनाता है जो जब इंसेक्ट पत्ता खाता है तो वो प्रोटीन या वो जो पॉइजन है वो उसकी बॉडी में चला जाता है और वो इंसेक्ट किल हो जाता है। ठीक है। ये तो है जो हमने एक्सटर्नली एक जीन बाहर से प्लांट के अंदर डाला है। जबकि प्लांट के अंदर भी ऐसे बहुत से मैकेनिज्म्स होते हैं मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर जो ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होती हैं।
जास्मोनिक एसिड जो है वो प्लांट के अंदर सिस्टेमिक डिफेंस मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट करता है। अब ये सिस्टेमिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे जो प्लांट है उसमें एक कीड़ा जो है वो पत्ता खा रहा है। अब जब ये जैसे ही पहले पत्ते पे अटैक हुआ, फॉर एग्जाम्पल इस पत्ते पे, तो इस पत्ते के जो सराउंडिंग टिश्यू है या इसके अंदर जिस्मोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा, वो वहां से फिर जो है फ्लोएम के जरिए प्लांट के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाएगा, दूसरे पत्तों में या दूसरी ब्रांचेस में। तो कुछ देर के बाद वो डिफेंस मैकेनिज्म ना सिर्फ उस पत्ते में एक्टिवेट हो जाएगा, बल्कि जो दूसरे पत्ते हैं, आप राइट साइड पे पिक्चर देखें तो इसमें दूसरे पत्ते भी उन्होंने रेड रेड करके ये शो कराया है कि दूसरे पत्तों में भी जास्मानिक एसिड प्रोड्यूस हो चुका होगा, दूसरे पत्तों में भी, दूसरी जो डिस्टेंट जहां पे अटैक नहीं हुआ, लेकिन वो कह ले कि प्लांट की पूरी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम पे कोई वायरल या बैक्टीरियल अटैक होता है, तो आपको पता है कि जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल किसी को हेपेटाइटिस, सॉरी हेपेटाइटिस कह रहा हूँ, अगर किसी को टाइफाइड बुखार हो गया है या ये कोरोना का बुखार हो गया या फ्लू का बुखार हो गया है, ये बुखार बेसिकली उस वायरस की वजह से नहीं होता, ये हमारी अपनी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी फौरी तौर पे अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है पूरी बॉडी का। ठीक है, पूरी बॉडी गर्म हो जाती है ताकि वो वायरस जो है वो उसके लिए थोड़ी सी अनइजीनेस प्रोड्यूस की जा सके, वो अपना काम खुल के ना कर सके। तो इसलिए प्लांट भी जो है, पूरे प्लांट के अंदर वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। इसको हम कहते हैं ये सिस्टेमिक रिस्पॉन्स है। इसी तरह जास्मोनिक एसिड जब अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको एक्टिवेट करता है, तो एक तो वो सिस्टेमिक रिस्पॉन्स है जो जो सिग्नल थ्रू फ्लोएम मुख्तलिफ हिस्सों तक जाता है। इसी तरह प्लांट जो इन्फेक्टेड है कीड़े से या किसी पैथोजन से, तो जस्मोनिक एसिड की मदद से वो प्लांट ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड भी पैदा करता है जो हवा के जरिए गैस की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दूसरे पौधों तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि फर्स्ट अटैक जब कीड़े का हुआ, तो लेफ्ट साइड वाले जो प्लांट है उसके एक पत्ते पे अटैक हुआ, तो उसने कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस किए जो हवा में गैस की फॉर्म में दूसरे पौधे तक पहुंच गए। अब जब दूसरे पौधे तक वो वोलेटाइल कंपाउंड पहुंचे, तो दूसरे पौधे ने उन केमिकल्स को एज ए सिग्नल लिया। उस सिग्नल का मतलब ये था कि हमारे खेत के अंदर एक प्लांट के ऊपर किसी कीड़े ने अटैक किया है, तो लाइकली चांसेस हैं कि वो कीड़ा हमारी तरफ भी आएगा। ठीक है, तो वो प्लांट उस सिग्नल को रिसीव करके फौरी तौर पे अपने डिफेंस मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट कर देगा और वैसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा कि जब इंसेक्ट उस पे आके अटैक करेगा, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, उसने ऑलरेडी वो केमिकल प्रोड्यूस किए होंगे। जैसे इसमें आप देखें कि ये लेफ्ट साइड वाला जो पौधा पत्ता है वो रेड हो गया है, वहां से वोलेटाइल निकले, तो दूसरा जो साथ वाला पौधा है उसमें भी वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी आगाज हो चुका था। तो जब कीड़ा उस पर अटैक करेगा तो वो उसको डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है उसने तैयारी की हुई थी कीड़े के अटैक के लिए। ठीक है, तो ना सिर्फ विद इन अ प्लांट, एक प्लांट के अंदर दूसरे डिस्टेंट जो प्लांट के पोर्शन है वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म का आगाज हो जाता है, बल्कि दूसरे पौधों में भी एक प्लांट दूसरे पौधों को भी खबरदार कर देता है कि भाई कीड़े मकोड़े का अटैक होने वाला है। दूसरा हार्मोन जो ऑस्मोनिक एसिड के बाद जो है वो है सैलिसाइक्लिक एसिड। आपने भी काफी सारे लोगों ने एस्प्रिन गोलियां का नाम सुना होगा या खाई होंगी, डिस्प्रिन खाई होगी, तो उसमें जो बेसिक फार्मूला है वो बेसिकली सैलिसाइक्लिक एसिड ही है। और ये सैलिसाइक्लिक एसिड पहली दफा एक प्लांट से ही हमने जो है उसका एक्सट्रैक्ट किया था। तो सैलिसाइक्लिक एसिड जो है जसमोनिक एसिड की तरह ही जब प्लांट पे कीड़े मकोड़े या किसी पैथोजन का, ज्यादातर पैथोजन का अटैक होता है, तो सैलिसाइक्लिक एसिड प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट जैसे ही कीड़े मकोड़ों का अटैक या पैथोजन का अटैक होता है, तो फौरी तौर पे वो सैलिसाइक्लिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देते हैं। सैलिसाइक्लिक एसिड जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जास्मोनिक एसिड जो है वो प्लांट के अंदर सिस्टेमिक रिस्पॉन्स जो है वो उसको एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह सैलिसाइक्लिक एसिड का भी यही काम है, जब एक पत्ते पे अटैक हुआ है तो वो साथ वाले पत्तों को भी खबरदार कर देता है थ्रू डिफरेंट केमिकल्स।
ठीक है, जब सैलिसाइक्लिक एसिड एक पत्ते में प्रोड्यूस होता है तो वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे पत्तों तक जाता है, जिसका मतलब ये है कि लाइकली चांसेस हैं कि हम दूसरे पत्तों पे भी कीड़े का अटैक होगा, तो वो जो प्लांट है वो सिस्टेमिक अक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जिसका मतलब ये है कि वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर लेता है कि जैसे ही कीड़े का अटैक हो तो वो प्लांट जो है वो ऑलरेडी रेडी हो। तो ये जो हमारी काम जो है हार्मोन्स का जो रोल है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस में जो है कंप्लीट हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि एब्सिसिक एसिड और एथिलीन जो हैं ये हार्मोन बेसिकली एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट काम करते हैं, जबकि जस्मानिक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। अच्छा, ये तो अभी तक हमने मोस्टली तो यही पढ़ा है कि फलाना ये हार्मोन जो है ये काम करता है, दूसरा हार्मोन ये काम करता है। बाज का कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो एक हार्मोन डिपेंडेंट नहीं होते, उस फंक्शन के लिए बाजुकात एक या एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन हार्मोन इकट्ठे काम करते हैं, फिर वो फंक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं क्रॉसटॉक बिटवीन हार्मोन्स, मींस के दो हार्मोन मिलके एक फंक्शन जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। अब ये जो क्रॉस टॉक है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव जब दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, सिनर्जिस्टिक काम कर रहे हैं, ठीक है। या नेगेटिव भी हो सकती है। बेसिकली नेगेटिव का मतलब होगा कि वो एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं, एक हार्मोन एक फंक्शन को आगे बढ़ाता है तो दूसरा उसको इनहिबिट करता है। जैसे कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं प्लांट के अंदर, जैसे साइटोकाइनिन है, जैसे ऑक्सिन है, जैसे जिबरेलिन है, ये सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है ये सेल की ग्रोथ को रोकता है, ये इनहिबिटर है बेसिकली। ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। तो इसलिए कुछ हार्मोन जो हैं जैसे इस मिसाल में आप देखें कि या तो उनका रिस्पांस जो है वो एडिटिव या सिनर्जिस्टिक, दोनों का एक ही मतलब है कि दोनों हार्मोन एक ही काम कर रहे हैं, या उनका जो रिस्पांस है वो एंटागोनिस्टिक, भी एक हार्मोन एक काम को प्रमोट करता है तो दूसरा उसको इनहिबिट करता है। इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं कि एथिलीन और जास्मोनिक एसिड के दरमियान सिनर्जिस्टिक रिस्पांस है, दोनों मिलके, जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं ये एक ERF को जीन है जिसको जास्मोनिक एसिड और एथिलीन दोनों चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। इसी तरह जो है कुछ हार्मोन्स के दरमियान नेगेटिव इंटरेक्शन है, एंटागोनिस्टिक है, जैसे जस्मानिक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड के कुछ प्लांट के अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जहां ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट चल रहे होते हैं। इसी तरह अब्सिसिक एसिड जो है वो भी सैलिसाइक्लिक एसिड या जस्मानिक एसिड के अगेंस्ट, यानी कि इसके एंटागोनिस्टिकली जो है वो काम करता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा मोस्टली जो हार्मोन्स का लेक्चर है वो खत्म हो गया है। ये तमाम जो हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका हमें बेनिफिट है, क्या इसका साइंस को या एग्रीकल्चर को या फूड प्रोडक्शन को बेनिफिट हो सकता है? अभी आपने गौर किया होगा कि तकरीबन प्लांट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, सीड जर्मिनेशन से लेके एंड तक मेच्योरिटी तक जो है वो तमाम मोस्टली जो है वो हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका जो फंक्शन है। इसी तरह जो जैसे जब हम फसलें उगाते हैं तो फसलों को तरह तरह की स्ट्रेसेस आती हैं, एबायोटिक भी आती हैं, डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है। आपको पता ही है कि जैसे कॉटन है हमारे एरिया में, तो कॉटन पे अक्सर कीड़ों का अटैक है, वाइट फ्लाई का अटैक है, सुंडियों का अटैक है, पैथोजेंस का अटैक है। ठीक है, तो वो हमारी पैदावार को शदीद तरीन मुतासर करती हैं। तो इन हार्मोन्स का इल्म, इनमें मजीद जो फ्यूचर में हम डिस्कवरीज करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे काम आएंगी कि किस तरह हम अपने प्लांट्स को इन हार्मोन्स के फंक्शंस को अगर हम मैनिपुलेट कर लें, इनको समझ जाएं, तो हम अपनी फसलों को ऐसी फसलें तैयार कर सकते हैं जो इन कीड़े मकोड़ों या जो ड्राउट है या सैलिनिटी है उनके मुकाबले में ये बेहतर हमारी फसलें परफॉर्म कर सकें और हमें जो ज्यादा पैदावार जो है वो दे सकें। हार्मोन के फील्ड में दो तरह के जो है वो काम हो सकते हैं। एक तो
हम प्लांट के अंदर थ्रू बायोटेक्नोलॉजी या थ्रू ट्रांसजेनिक अप्रोचेस या थ्रू ब्रीडिंग ब्रीडिंग अप्रोचेस जो है वो हम प्लांट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। दूसरा तरीका ये है कि हम इन हार्मोन्स को, जैसे हम फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं या कोई केमिकल का स्प्रे करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो जो हार्मोन जैसा उनका रिएक्शन होता है, कि उन केमिकल्स को हम इस्तेमाल करके जो हार्मोन जैसा फंक्शन है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे एक सिंजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है मोडस। उसका काम ये है कि वो एंटी जिब्रेलिक एसिड है। जब हम प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो प्लांट के अंदर जिब्रेलिक एसिड की मिकदार जो है वो कम प्रोड्यूस होती है, और वो जो है हमें जो रिक्वायर्ड फंक्शन है कि वो हमारा गंदम का पौधा ज्यादा हाइट गेन ना करे, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से और हार्मोन्स हैं, बहुत से ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो हार्मोन जैसे हैं, उनका फंक्शन हार्मोन जैसा है। वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के जो हमारी जो पेस्टिसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं उन केमिकल्स में। तो इनको हम कहते हैं ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ठीक है। तो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑलरेडी हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स में, केमिकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होगा। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में फिर आगे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फंक्शंस और उनकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं प्लांट्स के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।